कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्रेंट। आप सभी जानते हैं ट्रेंट जो है वो टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा ग्रुप कितने ट्रस्टेड कंपनी है आप सभी जानते हैं। और टाटा ग्रुप के जिस ट्रेंट के बारे में आज बात करूंगा वो भी एक सक्सेसफुल और एक हाई ग्रोथेबल कंपनी अभी बन चुके हैं। अभी हाई ग्रोथेबल क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले जान लीजिए ट्रेंड के बारे में। सबसे पहले देखिए ट्रेंड का जो प्रोडक्ट है आप सभी जानते हैं ट्रेंड का अलग अलग कैटेगरीज का प्रोडक्ट है। मतलब वेस्ट साइड भी है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं जूडियो भी है, साथ ही साथ उत्साह भी है, साथ ही साथ समहो, स्टार, इस तरीके से ब्रांड कंपनी लेकर चलते हैं। और कंपनी का खासियत पॉइंट यही है कि लग्जरीज प्रोडक्ट से लेकर सस्ते दामों प्रोडक्ट तक भी कंपनी बेचते हैं। और इसीलिए आज ट्रेंड एक बहुत जबरदस्त एंड प्रोफेशनल बिजनेस कर रहा है। और पूरा का पूरा टाटा ग्रुप का कंपनी है। ये सारे जो ब्रांड्स हैं वो टाटा ग्रुप के हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। अभी चलो इस कंपनी के बारे में आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे क्योंकि ट्रेंड के ऊपर मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर कंटिन्यूसली करेक्शन हो रहा है, कब वो रिकवरी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी रिकवरी होना शुरू हो चुके हैं। अभी एक जबरदस्त जर्नी होना स्टार्ट होने वाला है। तो चलो उसी के बारे में चर्चा करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करो। आप देख सकते हैं 8,000 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी जनरेट कर रहा है। और जो वेस्ट जो स्टाइल क्लब जो है उसमें मेंबर देखा है तो 12 मतलब 12 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पे मेंबर्स देखने को मिलेगा। रिटेल जो एरिया है कितने स्क्वायर फुट का, टोटल 11.5 मिलियन स्क्वायर फुट का टोटल एरिया लेकर बिजनेस कर रहा है। 857 स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया में और 180 सिटीज में कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस के हिसाब से देखा तो कंपनी एक स्ट्रांगली ग्रोथेबल बिजनेस यहाँ पे कर रहा है। अभी एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के अगर सीएजीआर के बारे में बात करूं, कैपिटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो देखिए किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। 2020 के सेकेंड क्वार्टर में से 17,000 करोड़ था। सिर्फ 4 साल पहले, 4 से 5 साल पहले कंपनी का जो टोटल मतलब मार्केट कैप था, कैपिटलाइजेशन था, मार्केट कैपिटलाइजेशन वो करीबन 17,000 करोड़ था। वो बढ़ते बढ़ते आज 2025 के क्वार्टर 2 में बताया जा रहा है कि वो 2 लाख मतलब 70,000 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं, जो करीबन करीबन 73% तक सीएजीआर का ग्रोथ होने वाला है। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल यहाँ पे देखने को मिला। इसीलिए आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, सॉरी प्रोमोटर से लेकर फॉरेन इन्वेस्टर, रिटेल, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, साथ ही साथ कॉर्पोरेट्स, बाकी जितने सारे इन्वेस्टर हैं वो सारे शेयर होल्डर इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होल्डिंग को कंटिन्यू किया जा रहा है। अब इस कंपनी का अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लीजिए। जैसे वेस्ट साइड जो है जो प्रोडक्ट है इसका, ट्रेंड प्लान टू ओपन 30 to 40 न्यू वेस्ट साइड स्टोर जो है, मतलब 30 से 40 वेस्ट साइड जो स्टोर्स है वो ओपन करने जा रहे हैं अपकमिंग ईयर्स में। तो एक बहुत बड़ा फोकस है। साथ ही साथ जूडियो जो बताया जा रहा है कि 200 न्यू मतलब जो स्टोर्स है वो ओपन करने जा रहे हैं। और वो भी देखा जाए तो आज तक की सबसे हाईएस्ट एक साल में ओपन करने वाला स्टोर्स है। तो साथ ही साथ समहो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी कुछ बिजनेस को चेन सिस्टम के माध्यम से और भी बढ़ाने वाला है। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी का टारगेट है, एक बहुत बड़ा टारगेट है। अपकमिंग कुछ ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा स्टोर को बढ़ाने जा रहा है। उसी के लिए कंपनी का जो कैपेक्स है वो भी बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1017 करोड़ के आसपास एज ए मार्च 31 2024 के हिसाब से एक कैपेक्स को अनाउंसमेंट किया गया था और इसी कैपेक्स को यूज किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस कैपेक्स को कंटिन्यूसली बढ़ाते चले जाएंगे। तो अपकमिंग टाइम्स में भी कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स को अनाउंसमेंट करने वाला है। तो सीधा सीधा सब कुछ यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कंपनी के एक दिक्कत वाला पॉइंट है कंपनी का वैल्यूएशन। तो जो लोग वैल्यूएशन को नजरअंदाज कर रहे हैं वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है, क्योंकि इस वैल्यूएशन के कारण ही कंपनी के ऊपर कभी ना कभी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। देखिए एक चीज अब आप मुझे बताइए, 1 रुपया कमाने के लिए क्या 180 रुपीज देना ठीक रहेगा? आप सिर्फ यही बताइए। अगर आप कहेंगे हाँ ठीक है तो चलो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे कोई ब्रांडिंग प्रोडक्ट, जैसे आईफोन आईफोन खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तो वहां पे एक ब्रांड वैल्यू मिलता है। तो उसी तरीके से ट्रेंड भी एक ब्रांड बन चुके हैं, तो उसके कारण शायद लोग इतना पैसा देने के लिए भी तैयार है। क्योंकि कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 52 है और कंपनी का पी रेशियो यहाँ से 3 गुना से भी ज्यादा है। अगर मैं इसका पी रेशियो एक बार चेक करूं, एक टाइम चला गया था करीबन
600 तक, वहां से करेक्शन होकर आज जो पी रेशियो चल रहा है 180 के आसपास, उस हिसाब से बात करूं तो कंपनी के एवरेज पी रेशियो से मतलब कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक लेवल में है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाला तो बात देखने को नहीं मिला कि हाँ चलो बहुत ज्यादा हाई पी रेशियो हो चुका है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का पी रेशियो देखा है तो ठीक ठाक ही है, खुद की पी रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक है, मतलब एवरेज के पी रेशियो के हिसाब से बाकी कंपनीज के कंपटीटर के हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी देखिए कंपनी का आर बेस्ट है, आरओसी एंड आरओई बेस्ट है, कर्जा एकदम ना के बराबर है, कंपनी का मार्केट कैप तो बहुत बढ़िया हो चुके हैं, साथ ही साथ कंपनी का इनकम भी जबरदस्त हो रहा है। तो इस बार कंपनी के इनकम तो सारे हद पार कर दिए, पिछले सालों की तुलना से ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी का 1.5 गुना नेट प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। हाँ, मैं जरूर कहूंगा पिछले कुछ क्वार्टर के तुलना से थोड़ा सा कम हुआ। देखिए पिछले क्वार्टर्स में प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, उसके पीछे रीजन भी था। पिछले क्वार्टर में ज्यादा प्रॉफिट होने की रीजन है कंपनी का आदर्श इनकम, आदर्श इनकम ज्यादा हुआ था, इसके लिए कंपनी के नेट प्रॉफिट भी बढ़ गए थे। तो इस बार आदर्श इनकम थोड़ा सा कम हुआ, उसके लिए नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हुआ। तो जरूर कहूंगा इसके ऊपर आप नोटिस करिए, इसके ऊपर आप स्टडी करिए। अभी चलो कंपनी के ऊपर और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ऐसे कंपनी के कंपाउंड जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, और इस बार तो हाईएस्टली सेल्स ग्रोथ हुआ है, सेल्स ग्रोथ भी हाईएस्ट है एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी हाईएस्ट है। तो सिर्फ कंपनी के एक दिक्कत पॉइंट है, वो है वैल्यूएशन। बाकी सब कुछ कंपनी के तो बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखने को मिला, इसीलिए एक साल में 145% के आसपास कंपनी रिटर्न भी दिया। देखिए रिटर्न के चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है, हम लोगों को कंपनी के परफॉर्मेंस को देखकर काम करना है। मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो 4,000 करोड़ का कर्जा था वो सिर्फ आज 1,800 करोड़ का कर्जा है। मतलब सीधा सीधा कहूँ कंपनी के मतलब आधा से भी ज्यादा, मतलब 1/3 मतलब एक्यूरेसी के हिसाब से भी कंपनी का कर्जा कम हो चुके हैं। और इम्पोर्टेंस पॉइंट यही है, जो कर्जा कंपनी के पास है वो कर्जा इजीली वो मिटा सकते हैं खुद के रिजर्व और खुद के फिक्स्ड एसेट के माध्यम से। अभी देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था इसको देखने के लिए, अगर देखा जाए तो एफएस के पास जितना होल्डिंग है डीएस के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग्स है। मानता हूँ एफएस ने कुछ क्वांटिटी को बेचा 1% के हिसाब से, उस क्वांटिटी ने पब्लिक ने भी उठाया और कुछ क्वांटिटी से पे डीएस ने उठाया। तो मतलब उतना ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं हुआ अभी तक होल्डिंग में, तो हर कोई इस इन्वेस्ट ऑन कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली अगर चार्ट पैटर्न्स देखूं तो पूरा का पूरा पासा ही पलट हो जाएगा। देखिए कंपनी के ऊपर क्या हुआ, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक ट्रेंडिंग देखने को मिला। अगर मैं सारे डिटेल्स को हटा दूं तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर किस तरीके से हाई बना और यहाँ पे होल्ड किया इस जगह पे, उसके बाद फिर से कंटिन्यू किया, फिर से करेक्शन किया और उसके बाद फिर से एक लॉन्ग जर्नी किया। मतलब कंपनी हर बार इसी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अभी देखिए सेम टू सेम लेवल में कंपनी के ऊपर एक बार फिर से करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। अभी करेक्शन जो होता हुआ देखने को मिले इसके अकॉर्डिंग क्या कंपनी यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं? देखिए अगर मैं इस डेटा को देखूं तो यहाँ से करेक्शन क्यों हो रहा है सबसे पहले वो जान लीजिए। अगर यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना, एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ सारी चीज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हटा देता हूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे सब कुछ क्लियर कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेड ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, इस लाइन के माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी का सपोर्ट कहाँ पे था। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी कंपनीज के ऊपर। अगर कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिले उसके बाद करेक्शन हुआ और उसी जगह पे वो रिटेस्ट करके बाउंस कर रहे हैं, मतलब वहां पे कंपनी का एक सपोर्ट है। तो कंपनी का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस को कंपनी यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट के हिसाब से लिया। तो यहाँ से कंपनी क्या कर रहा है, रीबाउंस कर रहा है। अगर ये रीबाउंस कंटिन्यू रहे तो करंटली जो लो लेवल था उस लो लेवल से टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास जंप होने का चांसेस है। मतलब इस लेवल तक जाने का चांसेस रख सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर करंटली जो लेवल है वहां से भी 20% अभी भी बाकी है। मगर एक चीज को नोटिस करना, जब यहाँ से कंपनी बाउंस किया था तब वॉल्यूम हाई था, मगर यहाँ से कंपनी जब बाउंस कर रहा है तब वॉल्यूम उतना हाई नहीं है। मतलब सीधा सीधा कहूँ कि यहाँ से कंपनी ट्रेंडिंग ही होगा, इसका कोई मतलब खास वजह मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ सिर्फ एक सपोर्ट मिला था, उस सपोर्ट के बेसिस में अपटेन जा रहा है। तो ये देखना है कि कंपनी का जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कंपनी बना चुके हैं, इस रेजिस्टेंस को किस तरीके से फेस करता है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कंपनी स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दे तो सोचना यहाँ से रीबाउंस करने का कोशिश करेंगे और टॉप तक वो कोशिश जरूर करेगा।
तो इस रेजिस्टेंस में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के एक बिग फॉल देखने को मिला था। इसी लेवल को मैं रेजिस्टेंस के हिसाब से जरूर देखूंगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। आपने किस तरीके से काम किया वो मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।